I hope all of you are good. And in the earlier lecture, we have discussed what is motion and speed, distance, speed, etc. Now, in this lecture, we are going to start from the displacement. The what is displacement? First of all, we will learn, guys. This is the second lecture on the chapter 2, motion, and this is a series of encyclopedia of science, which is the book published by the Arihant, as we all know, and the topics we will cover in this chapter as the competitive examination. On the basis of competitive examination, this chapter will be. Let's begin. First of all, we will learn what is displacement. So, guys, consider object is moving from this point to this point. Through so to move from A to B, let's this point is A and this point is B. To move from A to B, there are various way to go A to B, but there is an only one way, that is shortest way. This is the shortest way to go A to B, but there are various way, but only one shortest way to go A to B. This is the shortest way and this is called the displacement. I hope you have cleared this point कि अगर कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो सो इन दिस अनदर वे वी कैन डिफाइन इट हैज़ the shortest between two initial point and final point. Means initial point is the point where we start and the final point is point where we in the journey. So उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ देयर इज एन फिक्स डायरेक्शन. लेट क्या इसके पास डायरेक्शन कैसे है? तो देखो, अगर मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, तो अगर यहाँ से इसका हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देयर इज़ ओनली वन वे और देयर इज़ ओनली वन डायरेक्शन. दिस इज़ व्हाट. सो अब अगर हम ये अगर डायरेक्शन ले लें, ये तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा. अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, कोई पाथ देखेंगे, देयर वेरियस वे, हम किसी भी रास्ता से क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं. बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमको एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, विच इज़ फिक्स. सो वेक्टर इज एन सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. गॉट इट. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होगा? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो. मीन्स ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और यहाँ से आ गया और फिर यहीं लौट आया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड द जीरो. जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम फॉर्मूलाज देखें, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में. मीन्स व्हाट कि अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में थोड़ा सा पॉइंट ले तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से कम होगा या फिर बराबर होगा. गाइज, लुक एट द डिफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अगेन. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मीन्स व्हाट कि ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अब है क्या? अब क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि दैट्स गाइस माय पेन इज नॉट वर्किंग वेल. वेट प्लीज. यस. अब यहाँ से देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफिनेशन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये तो डिस्प्लेसमेंट खुद शॉर्टेस्ट है, डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट. तो क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इट सेल्फ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सबसे छोटा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट, इससे छोटा तो डिस्टेंस कभी नहीं होगा. तो अगर बराबर भी होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर, दिस इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस. मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं हो सकता है. दैट्स द पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा या तो 1 के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. बट डिस्प्लेसमेंट कुड बी स्मॉलर देन डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कांट. सो दैट्स द रिलेशन हियर सॉन एज कि
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, दैट दिस इज द रिलेशन कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा डिस्टेंस से बराबर होगा. नाउ वी मूव फर्दर द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वेलोसिटी. देखो स्पीड एंड वेलोसिटी वी हैव डिस्कस, स्पीड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, व्हाट इज स्पीड एंड डिस्टेंस. गाइस स्पीड एंड वेलोसिटी में तो डिफरेंस तो है, बट एक ही चीज़ का डिफरेंस है. वहाँ पे हम वहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे. दैट्स द डिफरेंस हियर. सो लुक एट हियर कि व्हाट इज वेलोसिटी. So the time rate of change of displacement of a body is called the velocity. Rate of change of displacement, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स देयर वेलोसिटी. सो वी कैन राइट इट्स फॉर्मूला एज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इसका जो ऐसे यूनिट होगा वो भी क्या होगा, सेम एज द स्पीड होगा, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ. और इसका जो ऐसा यूनिट होता है लेंथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और टाइम का तो सेकेंड होता ही है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट इट्स SI unit as meter per second. I hope it's clear to you. The SI unit of the velocity is meter per second and the dimensional formula is m0 l0 t minus 1. मीन्स इसमें मास का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो मास 0 होगा, लेंथ 1 पावर से रिलेटेड है, एंड t जो है -1 से रिलेटेड है. सो इसका डायमेंशनल फार्मूला वो होगा. कुछ फैक्ट्स दिए हुए वेलोसिटी के ऊपर, लेट्स लुक एट हियर. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ. मीन्स ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड यहाँ पे देखो स्पीड वर्ड हम इसलिए यूज़ करें बिकॉज ऑफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ तो स्पीड इंट्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप वेलोसिटी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी लेट मी रीच इट. अगर मान लो हम क्या लिखे, वेलोसिटी लिखे, तो अगर हम वेलोसिटी लिखे तो वेलोसिटी में क्या होगा, इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा. तो डायरेक्शन क्या होगा, मतलब डायरेक्शन अगर दिखाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होता है. वो क्या होता है, स्पीड. मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स ए डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस कवर हो रहे हैं तो वो किस स्पीड से हो रहे हैं, दैट्स ए स्पीड. और किधर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर है, दैट्स द डायरेक्शन. तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन का भी अगर कोई जिक्र उठेगा तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का होगा डायरेक्शन, उधर ही क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. बट यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा. मीन्स सॉरी, एट व्हाट रेट ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन, दैट्स द सेम इन द वेलोसिटी एंड स्पीड. सो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, स्पीड अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाए, बिकॉज ऑफ ये तो मैग्नीट्यूड होगा. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा. इन अनदर वर्ड यू कैन डिफाइन वेलोसिटी एज कि direction with speed is a velocity. You can write it as the if the speed gets direction it become velocity, that's it. So अगर स्पीड अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा. अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा. या फिर दोनों चेंज है तो ऑटोमेटिक ये सभी तीनों वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस. वेयर आई read this, yes. Sorry. Let's go move further for the second point. What is it? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. सिमिलरली जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता था, उस तरह से वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो पॉसिबल है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट of the origin and is taken to the negative, the object is moving towards the left of the origin. मीन्स कह रहे हैं मान लो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, लेट्स कंसीडर कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑरिजिन. अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, इधर मूव करेंगे तो निगेटिव लेंगे. अगर मान लो अब एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे काम ही देगा. अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, इसका वेलोसिटी कुछ होगा. अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों तो
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। ज़्यादातर जो होता है, जो राइट स्पीड है ना, इसको हम क्या मानते हैं, राइट डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव मांगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर इसके वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो निगेटिव में लिखेंगे। मीन्स व्हाट, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो निगेटिव साइन दिखा रहा है। दैट्स वाई टू डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी यूज द निगेटिव साइन। It saw that this object is moving opposite direction with respect to this object. So अगर हमको पॉजिटिव लेना है तो जनरली जब ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट साइड मीन्स अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो उसके स्पीड को हम नेगेटिव लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसको हम वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो रहेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, द वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव द मूविंग टुवर्ड्स, ये तो हमने देख लिया। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज लेसर देन या इक्वल टू स्पीड। अब सिमिलरली जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का देखा था रिलेशन, सिमिलरली ये रिलेशन है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या होगा, छोटा ही होगा स्पीड से। कब, अगर इन टाइम इंटरवल क्या है, सेम है तब। Got it? That is the magnitude of the velocity of an object is always equal to less than the speed. मीन्स हम ये कहाँ से इस पॉइंट से हमको ये पता चलता है, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा स्पीड से कम होगा या फिर स्पीड के बराबर होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव फर्दर, हम लोग अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से हमने 4 टाइप्स ऑफ स्पीड देखा था, सिमिलरली 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होंगे। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल या फिर if an object covers equal displacement in equal time interval, जिस तरह से हम स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन कर रहे थे कि when an object cover equal distance in equal interval of time, then the speed of that object is called uniform speed. बट यहाँ पे डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मीन्स क्या, if an object cover equal displacement in equal time interval, then the velocity of that object is called uniform velocity. That's it. Then non-uniform velocity, it's opposite to its, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, if an object covers unequal displacement in the same time interval means equal time interval, then the velocity of that object is called a non-uniform velocity. I hope it's clear to you what is uniform and non-uniform. Next, it's come to what is average velocity. Average velocity means displacement by time, the ratio of the total displacement of the object to the total time taken by the object is called their average velocity. Average velocity means total displacement by total टाइम। नो गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक वर्ड यू कैन से इट्स नॉट अ गुड वर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, यहाँ पे गया, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ गया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ इस पर डिस्प्लेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, लेट्स कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द स्ट्रेट लाइन, तो सर यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हम इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे, ये कतई नहीं करेंगे। अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, इट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उससे यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कभी नहीं समझना, एक तो ये वर्ड मैं गलत करता हूँ, मतलब मैं अपने आप को एक गलत मानता हूँ। इट्स टोटल मीन्स होता है सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देयर इज नो वर्ड, वी कांट ऐड द सम, मतलब हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकाला तो फाइनल एंड इनिशियल के बीच में क्या करना, हमको निकालना होगा। सो अगर टोटल यहाँ पे लिखा भी है तो इन द सेंस, टोटल का सेंस क्या है उस चीज़ को समझना है। टोटल डजेंट मीन्स कि हम सभी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दें, दिस इज द सम ऑफ टोटल। तो अगर हम टोटल क्या करेंगे, मीन्स एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम इनिशियल वेलोसिटी मीन्स स्टार्टिंग का वेलोसिटी कहता था, फाइनल वेलोसिटी कैसा है उसके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है गाइस, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम आगे फर्दर प्रूफ करेंगे ये कहाँ से आ गया। यू कैन प्रूफ इट बाय व्हेन वी स्टडी द इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्राइव कर लेंगे। Got it? Now move further that instantaneous velocity is the fourth types of velocity. What is instantaneous velocity? The velocity at a certain time. अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि अभी 9 PM हो रहे हैं तो 9 PM के 9 PM 9:00 सेकेंड कुछ तो हो रहा होगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे। उस टाइम अगर कोई सर्टेन टाइम है उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, दैट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डज इट मीन्स, लेट मी रिपीट इट मी। अब है क्या, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है 9:30 में क्या हुआ चलना स्टार्ट किया एंड देन हम अगर उस ऑब्जेक्ट का 9:45 30 सेकेंड कुछ ऐसा इस 30 सेकेंड पे हम क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी जानना चाहेंगे। तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स द वेलोसिटी एट द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ मूव फर्दर एंड टेक द some points here. Speed and velocity of the same units, that is meter per second. We have already discussed it guys. Speed and velocity में ज़्यादा डिफरेंस अगर आप देखोगे तो नहीं है, हम मतलब है लेकिन ऐसे बोलो कि ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है जो कि नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते लेकिन उतना भारी भी नहीं लेना है, दैट्स द सेम। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन द सिंगल स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगा और उसका जो स्पीड होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये पॉइंट ये कह रहा है। Now we move further. What is relative velocity? Because there is a point generally used about the velocity कि velocity क्या होता है, वो relative होता है। Velocity is relative. What is relative है, देखो एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एक वर्ड होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा या मूवमेंट होगा वो अगर सभी पीपल के लिए क्या है, सेम होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द एब्सोल्यूट। अगर सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा तो उसे क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट होगा। लेकिन अगर वही चेंज हो जाएगा तो बोल देंगे रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव सॉल्व द सेट थ्योरी क्लास 11th में, अगर आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे देन यू हैव द क्लियर व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। लेट्स recall you again. Good, for example I just make a 1 rupees coin. अगर मैं 1 रुपीज़ कॉइन यहाँ पे बनाया तो अगर मैं अमेरिका के पीपल से भी पूछूंगा तो ये 1 रुपीज़ के कॉइन ही कहेंगे इसे। अगर कोई अदर पीपल देखेंगे तो इसे 1 रुपीज़ के कॉइन ही पूछेंगे। मगर अगर पूछूं मैं आपसे कि योर फेवरेट व्हाट, योर फेवरेट क्रिकेटर, अगर मैं पूछूं कि योर फेवरेट क्रिकेटर तो क्या क्या होगा। तो अभी अगर मैं किसी एक पीपल से पूछूंगा तो कोई अलग बोलेंगे, कोई किसी दूसरे पीपल से पूछूं तो कोई अलग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन ए है, इससे पूछा आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो ये बोलेगा सचिन तेंदुलकर। अगर मैं दूसरा से पूछूं बी व्यक्ति से तो ये बोलेगा मेरा विराट कोहली है। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन ये वर्ड आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है, चेंज हो रहा है। मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव, दिस इज द रिलेटिव मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज एब्सोल्यूट मीन्स कोई से पर चेंज नहीं कर सकता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मोशन इज रिलेटिव मीन्स वर्ड की मोशन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। मीन्स अगर कोई एक देख रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा, कोई वहीं दूसरा देखेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा। तो यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि अगर मान लो एक कोई बस है जिसमें कि 2 व्यक्ति बैठा है ए एंड बी, और कोई तीसरा बाहर सी बैठा है और बस इधर जा रहा है, तो ए और बी के अकॉर्डिंग कौन मूव कर रहा है, सी मूव कर रहा है। सी के अकॉर्डिंग कौन मूव कर रहा है, ए एंड बी मूव कर रहा है। और ए एंड बी के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में मूव नहीं कर रहा है। तो देख रहे हो कि मोशन जो हो रहा है पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। मीन्स अगर ए और बी के व्यू से देखेंगे तो सी मूव कर रहा है, और सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए एंड बी मूव कर रहा है। सो ये देख रहे हो कि आप पर्सन टू पर्सन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे, दैट्स वेलोसिटी आर रिलेटिव।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ. Let's read what it is written here. The relative velocity of one object with respect to another object is the velocity with which that's not a big deal. Let's अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. अगेन वेट प्लीज, माई फैन इज नॉट वर्किंग वेल. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. वेट प्लीज. वहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट है. यस, इट्स नॉट वर्किंग वेल. अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट डज इट मीन्स. अब हम अगर कोई थर्ड पर्सन सी यहाँ पे देखेगा तो इसका वेलोसिटी होगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा इसके रिस्पेक्ट से कितना होगा. अगर मान लो कोई यहाँ पे पर्सन ए बैठा है और इस ए के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का मोशन कितना होगा, तो 70 किलोमीटर पर आवर. मीन्स अगर ये इसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा होगा, तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी. लेकिन अगर सी देखेगा तो जो कि इस दोनों से बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना का स्पीड जाएगा, 40 के स्पीड जाएगा. अगर थर्ड पर्सन को यहाँ पे बी बैठा हुआ इस ऑब्जेक्ट में, तो बी को लेगा कि हम मूव कर ही नहीं रहे हैं. तो सो आप देख रहे हो कि ये रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर आपने को ये 70 किलोमीटर पर आवर कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया. तो सो टू डू दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड सम की फैक्ट. अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, तो इसका जो वेलोसिटी है भी ए होगा, इसका जो वेलोसिटी है भी बी होगा, है ना. तब हमारा अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा तो वेलोसिटी ऑफ में से वेलोसिटी बी को घटा दो. अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब. अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालेंगे और दोनों अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो. मैं अगर सिंपल से भाषा बताऊं तो सिंपल सी ये है कि भी और ए बी को क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो भी ए माइनस बी कर दो. अगर कहीं पे वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू दिया है तो क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू, है ना. दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी. अब यहाँ पे प्लस वाली की क्या सीन है वो देखो. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने देखा कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव मान लिए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया. बट अगर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो हमने अभी देखा था किसी एक डायरेक्शन को क्या मानेंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन क्या मानेंगे नेगेटिव. अब देखो इसमें से अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये क्या है बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो भी ए माइनस भी बी, और भी बी क्या होगा, निगेटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये पीछे जा रहा है. तो भी बी निगेटिव होगा तो क्या होगा, भी ए माइनस भी बी. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भी बी बराबर क्या आ गया, तो भी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी. तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे भी ए माइनस भी बी लिखेंगे, एंड अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भी ए प्लस भी बी होगा. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट मूव फर्दर प्लीज वेट. एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन, लेट्स डिस्कस हियर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है. वेलोसिटी हम लोग जब कोई बाइक चलाते हैं, एक्सेलरेट साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है. मीन्स हम अपना वेलोसिटी क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ए से. इसका फॉर्मूला पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन हो रहा होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल. मतलब उस कितना टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, इस दोनों का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वो क्या बता देता है हमको, एक्सेलरेशन बता देता है. अब देखो in the given interval of the velocity of change from u to b then the acceleration is expressed. अगर अब होता क्या है, हमको यहाँ पे क्या दिया, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या, अगर कोई फाइनल वेलोसिटी और कोई इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहाँ से वेलोसिटी हमने जहाँ जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया
उस टाइम का वेलोसिटी, और जब हमने ऑब्जर्व करना बंद किया उस टाइम की वेलोसिटी। मीन्स फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। और टाइम का जो टाइम इंटरवल होगा वो कुछ ना कुछ t होगा, t टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है v बराबर v माइनस यू बाय टी बराबर a, है कि नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगा। एक होता है डी एक्सेलरेशन, विल स्टडी फर्दर परहैप्स, आगे होगा डी एक्सेलरेशन, नहीं होगा तो जो हम एक्सेलरेशन के लास्ट में पढ़ लेंगे। नाउ लुक एट हियर, we will discuss the another term when the velocity of an body increase with time acceleration is positive। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, अब कितना हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। वहीं पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, या फिर उसी को हम रिट्रेडेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, आ रहा है, और फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, घटते घटते ये 2 मीटर पर सेकेंड पे क्या हुआ, आ गया। तो इसका जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, ये तो हमने देखो जब हमने वेलोसिटी का मेजरमेंट स्टार्ट किया तो उस टाइम तो वेलोसिटी 15 था, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया तो उस टाइम की वेलोसिटी है 2। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ। जब घटाएंगे तो 2 माइनस 15 करेंगे तो हमको क्या आ जाएंगे 13, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। सो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, -13 आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, तो सेम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन या फिर रिट्रेडेशन। तो डी एक्सेलरेशन कब होता है, जब हम साइकिल में ब्रेक लगाते हैं। तो जब साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा। वी विल डिस्कस इट नाउ टाइप ऑफ मोशन। तो गाइस टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।